हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सी है, मृत ज्वालामुखी कौन सी है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। और भारत में भी दो ज्वालामुखी पाया गया है, जो कि आपका कौन है, बैरन है और नारकोंडम है। तो बैरन ज्वालामुखी जो है वो मध्य अंडमान में है और आपका सक्रिय है बैरन ज्वालामुखी, और नारकोंडम जो है उत्तरी अंडमान निकोबार में है, जो कि प्रसुप्त है। ठीक है, तो आप लोग नॉर्मली आपको भारत में दो ही ज्वालामुखी है, इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो है ज्वालामुखी के प्रकार हैं, जैसे कि प्रसुप्त हो गया डोरमेंट ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, उसके बाद हो गया आपका जो है एक्टिव ज्वालामुखी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता होगा, आप लोग का अच्छा से रिस्पांस मिल रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे चैनल को कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो है बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट हम लोग जो है वो वोल्केनो आज पढ़ते हैं, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो ज्वालामुखी होता क्या है दोस्तों? ठीक है, ज्वालामुखी भूपटल यानी पृथ्वी के ऊपर वह प्राकृतिक छेद या दरार है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर वह प्राकृतिक या छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, अब बताइए, अब बोलिए, पृथ्वी का पिघला पदार्थ जो है राख, भाप एवं अन्य गैस बाहर निकलती है। जैसे कि अब बोर्डिंग जो हम लोग करते हैं प्राकृतिक रूप से, तो उससे क्या होता है, उससे हम लोग पाइप निकालते हैं मोटर के सहायता से। उसी तरीके से क्या होता है, ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा है, पृथ्वी के नीचे जो लावा है, जो पिघला हुआ आपका जो है वो फॉर्म में है, तो उसको उससे एक छेद मतलब बना हुआ रहता है, जिससे पृथ्वी पर दबाव बनाने के कारण जो है उसमें आपको उससे वो लावा जो है मैग्मा वो बाहर निकलती है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जल वाष्प, यानी जब ज्वालामुखी क्रियाएं होती है तो ज्वालामुखी जब निकलती है तो उसमें कौन कौन सी गैस निकलती है, उसमें भी आपको ये पूछा जाएगा। तो ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जल वाष्प, देख सकते हैं जल वाष्प होता है, उस गैस निकलती है, जिसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे अन्य गैस भी निकलते हैं। ठीक है, और आपका वायुमंडल में रेडॉन गैस जो है अक्रिय गैस, वो भी उनका भी विस्तार होता है। और ज्वालामुखी में जल वाष्प की मात्रा लगभग 60 से 90% होती है, यानी अगर 100% में अगर कोई भी गैस है तो 60 से 90% जो है दोस्तों वो जल वाष्प की मात्रा होती है ज्वालामुखी क्रिया में। और SO2 का भी रिसाव होता है, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऊपर एक छेद होगा, जैसे कि आप बता रहा हूँ मैं आपको, तो इससे ये जो यहाँ से जो प्रक्रिया निकलती है, तो ये छेद जो है उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी के मुख को, यानी ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, और जब ज्वालामुखी यहाँ से निकल जाती है, उसके बाद ये जब ठंडा होती है तो इसमें क्या होता है, बहुत दिनों के बाद पानी जम जाता है इसका मुख में, छेद बंद होने के कारण, और उसमें क्या होता है, एक झील का निर्माण होता है, जिससे क्रेटर झील भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्रेटर आप लोगों ने समझ लिया होगा क्या होता है। उसके बाद मैग्मा क्या है और लावा क्या है, इसमें क्या रूप, मैग्मा और लावा में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए, लावा मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर, अब देखिए मैग्मा क्या है, मैग्मा चट्टान का पिघला हुआ रूप है, यानी मैग्मा जो है चट्टान का पिघला हुआ रूप है, जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टान के द्वारा होती है, और जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होती है। ठीक है, और लावा क्या होता है, पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होती है, उसको मैग्मा बोलते हैं। अब मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। ठीक है, मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए ये सब क्या है, मैं आपका हो गया लावा हो गया, लेकिन ये वाला जो प्रारूप होगा यह क्या हो जाएगा, मैग्मा हो जाएगा। उसके बाद है सिंडर है, बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा हो जाती है, यानी बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर
छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट है, ये सब है, क्या है, ये सिंडर है। तो उसमें भी बहुत सारे आपके वर्ड आते हैं, सिंडर हो गया लेकिन हम लोग को उसके बारे में उतना नॉर्मली आपको जो है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ रेलवे एसएससी और ये सब के लिए सही है। अब हम लोग पढ़ते हैं ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं। नॉर्मली आपसे पूछा जाता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसमें एक्टिव वोल्केनो में क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिसमें लावा, गैस, राख, जलवाष्प तथा विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा ज्वालामुखी होगा, पहाड़ी होगा, जिसके मुख से, क्रेटर से के सहायता से जो है हरदम जो है गैस हो, जल वाष्प हो, लावा हो, विखंडित पदार्थ हो, वो निकलते रहता है, उसको एक्टिव ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, अब आ गया ज्वालामुखी के प्रकार में डोरमेंट यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो ऐसे ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ है लेकिन यह कभी भी सक्रिय हो सकता है, यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, ये वर्षों से एक्टिव नहीं हुआ है लेकिन इसका चांस है कि बाद में जाके ये एक्टिव, आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 1000 साल बाद जाके हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक्सटिंक्ट वोल्केनो ऐसा ज्वालामुखी है जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुए और जिनके भविष्य में भी सक्रिय होने की संभावना नहीं है, जिसको शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, जैसे भारत में नारकोंडम ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है, लेकिन भारत का जो बैरन ज्वालामुखी है, मध्य अंडमान के बीच में है, मध्य अंडमान में है, वो जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब विश्व के कुछ ज्वालामुखी में से भारत, इसमें जो है इससे क्वेश्चन जो बनता है जैसा कि, तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी यानी रिंग ऑफ फायर जो है दोस्तों, जहाँ भूकंप ज़्यादा आता है, रिंग ऑफ फायर आप लोग प्रशांत महासागर में आप लोगों ने देखा होगा। तो कुछ सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय यानी फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहा जाता है। तो ये पूछ सकता है अग्निवलय यानी फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहाँ पे है, फायर रिंग कहाँ पे है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक में है, हिंद महासागर में है, तो आप इसको बनाइएगा। ठीक है, तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी में अपना अग्निवलय भी आप लोगों ने जान लिया होगा। अब आता है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, मतलब सक्रिय जो मतलब उसके अंदर से मैग्मा का रिसाव ज़्यादा होता होगा, वो थोड़ा विकराल रूप होगा, वो किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किलायु ज्वालामुखी है। ठीक है, ये जो है वो किलायु ज्वालामुखी है जो सबसे अधिक सक्रिय है। उसके बाद चलते हैं, किलायु कहाँ है दोस्तों, हवाई द्वीप पे है, जिसका राजधानी होनोलुलु है, यानी हम अमेरिका का 50वां प्रांत है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए ये कौन है, ये कनाडा है, ये यूएसए है, ये मैक्सिको है, इसके बगल में जो है ये जो है हवाई द्वीप है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी यूएसए में कौन कौन सा है दोस्तों, तो यूएसए में यानी अमेरिका में है किलायु हवाई द्वीप पर, मोना लोआ हवाई द्वीप पर हो गया, फिर उसके बाद सेंट हेलेना भी है। ठीक है, सेंट हेलेना भी है। तो उससे नेक्स्ट चलते हैं, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के अंतर्गत हम लोग आ गए विसुवियस। ठीक है, तो विसुवियस जो है दोस्तों वो कैसा ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। जैसा कि आप देख रहे हैं बगल में क्या है, बगल में आप उसका फोटो देख रहे हैं, विसुवियस यानी ठंडा पड़ा हुआ है। माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली का है। फिर स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है जो भी इटली का है। तो स्ट्रोम्बोली के बारे में एक सच्चाई है दोस्तों, तो स्ट्रोम्बोली जो है से सदैव जो है गैस वो प्रज्वलित होते रहती है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, इसलिए यह इटली के सिस्को में उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है, इसे भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ कहा गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, स्ट्रोम्बोली के बारे में जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है। और उसके बाद बहुत सारे पॉइंट है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कटोपैक्सी इक्वाडोर में है, संसार में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु हवाई द्वीप में है। उसके बाद दोस्तों इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकातोआ और जापान का फ्यूजियामा जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, तो पढ़ते हम लोग जहाँ तक होगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो
उसके बारे में। देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में कौन सा है, तो इंडोनेशिया में क्राकाटोआ ज्वालामुखी है, ठीक है। तो इंडोनेशिया में आपका आ गया क्राकाटोआ ज्वालामुखी आ गया। उसके बाद वो एक्टिव हो गया। फिर उसके बाद माउंट मोरापी ज्वालामुखी है, ठीक है, ये भी एक्टिव है, ठीक है। इंडोनेशिया में माउंट मोरापी ज्वालामुखी और क्राकाटोआ ज्वालामुखी हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपको बिहार दरोगा पीटी या मेंस में पूछा गया था, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर, ये सब जो है पूछा गया है क्वेश्चन। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर का है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है, इक्वाडोर में है, दक्षिण अमेरिका का देश है। ज्वालामुखी इक्वाडोर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ठीक है दोस्तों। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो 5880 मीटर लगभग है, ठीक है। ओजोल डेल सलाजो, ये अर्जेंटीना और चिली देश जो है उसके बीच में है। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी जो ऊपर वाला था इक्वाडोर सबसे ऊंचा में ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन जो ओजोल डेल सलाजो है ये विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एकांकागुआ। एकांकागुआ ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। आप बस इसको याद रखिएगा, शांत ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, इसी को जो है आपको, और बड़ा और छोटा ये सबको आपको नॉर्मल 2-3 आपको याद करना है, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन फंसाता भी है तो आपको नॉर्मली बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नॉर्मली एक देख लेते हैं कहाँ पे कौन सी है। देवबंद ज्वालामुखी ईरान में है। देवबंद ज्वालामुखी कहाँ पे है, ईरान में है, यह कि मृत ज्वालामुखी है। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है। तो पोपा ज्वालामुखी कहाँ पे है, म्यांमार में है। उसके बाद हो गया किलिमंजारो, तंजानिया में है। माउंट एल्ब्रूस अंटार्कटिका में, इस महाद्वीप को अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है, इस महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा जो है वो जापान की है। तो जापान का जो है फ्यूजियामा है, ये डोरमेंट यानी जो है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और माउंट एसो जो है वो भी जापान का ही है, ठीक है। नारकोंडम ज्वालामुखी, जैसा कि मैंने बताया है, ये क्या है, ये आपका जो है बैरन जो है ये क्या है, एक्टिव है, ठीक है। यानी बैरन जो ज्वालामुखी है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम जो है प्रसुप्त है, ठीक है। तो भारत में यही 2 ज्वालामुखी है, इसको तो आप याद रखिएगा ही रखिएगा। और चलते हैं, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। एमसीक्यू के माध्यम से जो है मैं आपको बताता हूँ कि अब जो है ज्वालामुखी के बारे में तो हम लोगों ने लगभग पढ़ ही लिया है। तो इसके बाद एमसीक्यू अगर आप बना लेते हो तो उसमें होगा कि आपको लगभग 80% डाउट क्लियर हो जाएगा, और साथ में आपको एग्ज़ाम में जो है वो परेशानी भी ना होगी। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी हो गया। स्ट्रोम्बी तथा एटना ज्वालामुखी किस देश में है, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, जैसा कि आपको मैंने बताया है। स्ट्रोम्बी तथा ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है, और साथ में जो है एटना के बारे में भी चर्चा किया गया है। तो आप लोग जो है वो बता सकते हैं कि कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है। तो ये इटली का है दोस्तों, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था। अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो माउंट उनजेन है, ठीक है, माउंट उन। सब दोस्तों आपको जो है अंटार्कटिका का जो है वो माउंट एल्ब्रूस है, आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है, तो ये आपका जो है अक्सर उद्गार होती है, तो सक्रिय ज्वालामुखी में हो गया। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी क्या कहा जाता है, तो एक्टिव हो गया। उसके बाद जो हो गया आपका 3 तरह का ज्वालामुखी होता है, जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये जो है उसमें उद्गार हो सकता है, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी बी नंबर हो गया। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस, तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसको कहा जाता है दोस्तों, तो आपका जो है स्ट्रोम्बी ज्वालामुखी को कहा जाता है। स्ट्रोम्बी से सदैव जो है गैस निकलती है, जिसके कारण भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ वहाँ पे
लाइट वगैरह जो है वो प्रेजेंट रहता है हर समय, इसी के लिए कहा गया। ठीक है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी हो गया। स्ट्रोम्बी तथा एटना ज्वालामुखी किस देश की है? इटली की है। और एरबुस तो आपको पढ़ा ही दिए हैं। कौन सी सुमेलित नहीं है? तो एटना कहाँ की है? इटली की है। फ्यूजियामा जापान का है। पोपा कहाँ का है? तो पोपा आपका म्यांमार का है। और क्राकाटोआ कहाँ का है दोस्तों? तो आप बताइए कि ये जो है ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, मलेशिया की जगह पे इंडोनेशिया हो जाएगा। किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में है? तो आप इसका आंसर बताइए, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बताया है। और आपका जो है आशा करता हूँ कि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और आपको आपके नज़र में अगर इस वीडियो में सुधार की आवश्यकता होगी तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके आप हमको अपनी राय दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी दोस्तों, जय हिंद।